नमस्कार, मैं जेरोक और आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी उपस्थिति वाराणसी के मोहनपुर ग्राम सभा हरौना ब्लॉक वाराणसी अंतर्गत मौजूद है। यहाँ एक प्रधान का उपचुनाव होने जा रहा है और इसमें 4 कैंडिडेट मैदान में उतर चुके हैं और सबसे बेहतर और सबसे अच्छा स्वभाव किस कैंडिडेट का है ये तो मिलने के बाद ही पता चलेगा। जनता का रुझान किसके प्रति है, जनता किसको सपोर्ट करने वाली है, किसको इस गांव का मुखिया बनाने वाली है, इस गांव का मालिक किसको बनाने वाली है, ये सारा क्लियर हो पाएगा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से और जनता का भी बाइट आप लोगों के बीच जाने वाला है। उससे पहले हम लोग इस उपचुनाव में मनोज कुमार गुप्ता जी हैं जो कि अच्छे भावी प्रत्याशी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जनता के प्रति क्या रुझान है और ये जनता के बारे में और अपने गाँव के बारे में क्या सोचते हैं और क्यों ये चुनावी मैदान में उतर आए हैं। ये सारी जानकारियां आप लोगों को हम देने वाले इस वीडियो में। आइए मिलते हैं मनोज कुमार गुप्ता जी। मनोज जी, सर्वप्रथम आपको हमारे काशी उजाला न्यूज चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। हमें ये बताइए कि आपके गांव में जो उपचुनाव होने जा रहा है प्रधानी का, इसमें क्या रणनीतियां बन रही है और आप इस चुनावी मैदान में क्यों उतर आए? क्या रीजन है, क्या सोच करके आप जो है चुनावी मैदान में आए? जनता की सेवा भाव करने के उद्देश्य से हम इस चुनावी मैदान में आए हुए हैं जी। जनता का हमने सतत सेवा किया है, आगे भी हम करते रहेंगे जी। अच्छा, मैं ये बताइए, ये चुनाव आपके लिए पहली चुनौती है या इससे पहले भी आप चुनाव में आ चुके हैं? इसके पहले भी मैं लगभग 3 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, ये मेरा चौथा चुनाव है। ओके, अभी जनता का रुझान क्या है? आपने जनता के बीच उतरा है तो जनता का माहौल क्या बन रहा है, किसके प्रति आकर्षित? क्योंकि इस चुनावी मैदान में आप अकेले तो होंगे नहीं, कितने लोग हैं चुनावी मैदान में? चुनावी मैदान में कुल 4 लोग हैं। जी, 4 लोगों में आपको क्या लगता है कि किसके प्रति जनता का रुझान? जनता का सबसे ज़्यादा स्नेह मेरे प्रति है और जनता जहाँ जाते हैं हमको जनता काफ़ी स्नेह और प्रेम से मिलती है और सम्मान भी देती है और अपना मत देने का जो है आश्वासन भी देती है। आपको क्या लग रहा है कि ये चुनाव आप जीत जाएंगे? जरूर जीतेंगे। ये पोलिंग कितनी हो रही है आपके गांव में? पोलिंग कितनी है? पोलिंग 1500 के आसपास होनी चाहिए। 1500 के आसपास होनी चाहिए। अच्छा, तो 1500 पोलिंग में कितना वोट आपको मिलने का संभावना है? 1500 में से 500 प्लस ही रहेगा जी, इससे कम नहीं रहेगा। तो 1500 में 500 अगर मिलता है आपको तो आप कैसे निकाल पाएंगे? 1500 में से 500 प्लस रहेगा तो ऑटोमेटिक 4 लोग लड़ रहे हैं। जी। हाँ, तो 1/3 से ज़्यादा हुआ तो जरूरी थोड़ी ना है, कहीं हो सकता है कि किसी प्रत्याशी को 100 वोट ही मिले, तो फिर आप ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता निर्णायक होती है और मैं अपने मुंह से क्या कर सकता हूँ। जी। अच्छा, ये बताइए हमें कि ये चुनाव जो है प्रधानी का किस बेस पे निर्धारित होता है? क्या जनता को क्या चाहिए होता है इस प्रधानी वाले चुनाव में? प्रधान चुनाव जो है जो लोकतंत्र की है, प्रशासन की सबसे निचली इकाई है जी। और जो शासन की व्यवस्था है और वह जो है लोगों तक पहुंचाने का काम ग्रामीण स्तर पर जो है ग्राम पंचायत के माध्यम से होता है। चाहे शिक्षा का व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे बेरोजगारी की व्यवस्था हो, चाहे। तो जी, हमें ये बताइए कि ठीक है, बहुत सारे लोग जो है चुनाव में कुछ अपना बैकग्राउंड मजबूत करने के लिए आते हैं और कुछ उसमें ऐसे भी होते हैं जो कि सच्चे मन सच्चे दिल से जो जनता का निस्वार्थ भाव सेवा करने के लिए मैदान में आते हैं। तो आप किस पर्पस से चुनावी मैदान में आए हैं वो जरा जनता को बताइए। मैं सच्चे दिल से, क्योंकि गरीब रहा हूँ, गरीब परिस्थितियों को झेला हूँ, इसलिए गरीबों की पीड़ा दूर करने के उद्देश्य से कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, उनके परिवार में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक ठाक रहे और उनका सामाजिक स्तर कैसे ऊंचा उठे, इसलिए मैं उनके सेवा भाव करने के लिए इस मैदान में उतरा हूँ। अच्छा सर, ये बताइए, आपने इतनी बड़ी बात सोच लिया कि मैं जनता को जो है गरीब बच्चों को, गरीब परिवार को एक ऊंचे समाज तक ले जाने की कोशिश करने के लिए आया हूँ, तो आपके इन बातों को कैसे जनता समझेगी कि नहीं वास्तव में जो आप बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? ये जनता को आप कैसे भरोसा दिलाएंगे? जनता को पूर्ण विश्वास है हम पे,
जी भरोसा दिलाने का मेरा काम ही ऐसा रहा है। जी लोगों ने देखा है, हम हमेशा सतत जो है कि समाज के सेवा भाव से जो है हमेशा उनके लिए लड़ते आए हैं। जी लोगों को हमने जो है शासन व्यवस्था जो है उसका लाभ भी दिलाया है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सरकारी खजाने जो होते हैं या सरकारी लाभ जो होते हैं वो अपना बैकग्राउंड मजबूत कर लेते हैं और जनता का जो हक होता है वो जनता तक नहीं पहुंचाते हैं। ऐसा भी सामने मामला आता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए प्रत्याशियों द्वारा जो है चुनाव मैदान में धन बल का प्रयोग किया जाता है। जी दारू पिला के, हाँ, हम्म, मुर्गा खिला के, मतलब उनको जो है बहकाया जाता है, मतलब प्रलोभन देके उनको जो है कि सही मतदान करने से जो है रास्ते से भटका दिया जाता है, जी ताकि वो गलत तरीके से चुनाव जीते और जनता को जो है हर तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि पैसे से लोगों को खरीद लेते हैं। जैसे 2000-4000 चुनाव जैसे नज़दीक आता है, जैसे कल वोटिंग होनी है तो आज जो है लोगों को खरीदना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी काम करते हैं। आपके नज़रिए से ये कैसा है? मेरे नज़रिए से लोकतंत्र के लिए यह अभिशाप है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता को खुद ऐसे लोगों को जो है नेगलेक्ट करके अच्छे प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्याशी का चुनाव करना चाहिए। जी उसमें हम लगे, हम या कोई लगे, ये नहीं है कि 4 प्रत्याशी हैं तो आप हम ही को वोट दीजिए। जो लगे कि हाँ जनता की सेवा करे, उसको जनता का इस लोकतंत्र में हक है चुनकर अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए मैदान में ग्राम प्रधान के रूप में चुनिए। अच्छा मनोज जी, आपने कहा कि मैं गरीबों के बीच रहता हूँ, उनके बीच समय देता हूँ, मेरा जीवन उनके लिए है। तो आप हमें ये बताइए कि अभी आपके गांव में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कितने परसेंटेज बेतान हो अपने हालात से? ऐसे कितने परसेंटेज लोग होंगे? 70% से प्लस है अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। जी क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल बैकवर्ड एससी है। फॉरवर्ड हमारे पूरे ग्राम सभा में फॉरवर्डों की संख्या नगण्य है। जी हाँ, बैकवर्ड इसीलिए है क्योंकि वह आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। जी और 70% प्लस जो है जनता जो है काफ़ी परेशान है जी गरीबी से। जी। तो हमें ये बताइए कि अभी मान लीजिए जनता 70% जो है डिस्टर्ब है, मतलब उनके पास हालात चाहे आर्थिक स्थिति हो या फिर घर मकान से हो, तो ये सारे लोग जो है इनको कैसे पहले पूर्व प्रधान हो या चाहे उससे पहले जो इन लोगों ने कभी इस पे प्रयास नहीं किया, फोकस नहीं किया कि इन लोगों की जो व्यवस्थाएं उनको ठीक किया जाए? जैसे सरकारी व्यवस्थाएं आते हैं, आवास योजना वगैरह या शौचालय वगैरह, इन सबों पे कभी फोकस नहीं किया लोगों ने? पूर्व प्रधानों द्वारा जो है विभेद किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। जी जिसको मिलना चाहिए उन लोगों तक जो है कि लाभ पहुंचने में जो है चुनावी रंजिश को लेकर उनको जो है बाइकाट किया है। जी। तो अभी जनता का माहौल कितना परसेंटेज आप मानते हैं कि आपके प्रति झुकाव? 50% प्लस जनता का प्रति झुकाव हमारी तरफ है। तो मतलब आप चुनाव जो है जीतने वाले हैं? एकदम 100% जो है चुनाव हम जीतने वाले हैं। अभी आप अपने गांव के लिए नया क्या करने वाले हैं? अगर मान लीजिए चुनाव जीत जाते हैं, हम भी चाहेंगे, भगवान से प्रार्थना है हमारी कि आप चुनाव जीतें, और जीतने के बाद आपने कुछ नया सोचा है गांव के लिए? गांव के लिए बहुत सा नया, जो सड़कें हैं, नाली की व्यवस्था है, गरीबी दूर करने का प्रयास है। जी जो ऋण में दबे हुए हैं उनको ऋण से जो है कि बाहर उबारने के लिए उनको स्वरोजगार दे के, रोजगार दे के, हर तरीके से हर संभव प्रयास करके उनको गरीबी से उबारने का हमारा सतत प्रयास है, रहेगा। साहब देखिए, हमारे साथ हैं अरविंद पाल जी, जो कि इस गांव के निवासी हैं, और ये क्या सोचते हैं, इनकी क्या मानसिकता है, किसको वोट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा सा हम जानकारी इनसे लेंगे। बाकी जनता की भी जानकारियाँ लेते रहेंगे हम लोग। तो अरविंद जी, हमें ये बताइए कि अभी ये जो मनोज पाल जी हैं, मनोज गुप्ता जी जो हैं, इन्होंने चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इनकी जो मानसिकता है, इनका जो सोच है, वो काफ़ी हद तक अच्छा है। आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? पहली बात तो हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। जी थैंक यू। देखिए सर, मैं विगत वर्षों से इनके साथ लगा हुआ हूँ, और मनोज जी की जो छवि है वो काफ़ी सरल स्वभाव के हैं और एक क्रांतिकारी सोच इनकी है। जी।
ये तमाम प्रकार के जो हमारे ग्राम सभा से जो आयोग द्वारा जो भी चीज़ें आती हैं, इनके पास वो एजेंडे के रूप में ज़मीनी स्तर पर पूर्ण रूप से उसको प्रचलित कर सकते हैं और उसको जन जन तक पहुंचा सकते हैं। ये इनकी भी क्षमता है, ये हमारा पूरा ग्राम सभा अच्छी तरीके से जानता है जी। यहाँ तक कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनका एक अलग रूप से इनके प्रति जो रुझान है, एक बेटे की तरह जो उनका जो सम्मान करती हैं, वो हम लोग देख रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ग्राम सभा में इनकी चर्चे चल रहे हैं या जिस तरीके से इनके ऊपर लोगों का जो एक विश्वास है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा उम्मीद है कि जिस तरीके से मनोज सर ने बोला कि 50% प्लस लोगों का रुझान इनकी तरफ है, तो ये पूरी तरीके से सच्चाई है। और हर प्रकार के व्यक्ति जो कहीं न कहीं न्याय से या आर्थिक रूप से पीछे हैं, तो उनकी अंतिम पुकार मनोज गुप्ता जी हैं। ये पूरा ग्राम सभा अच्छी तरीके से जानता है। तो अभी आपके हिसाब से मनोज जी चुनाव जीतने वाले हैं? जी जी जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद आप अपने वादों पे मुकम्मल खरा उतरेंगे या फिर उसमें बदलाव आएंगी, तब्दीलियाँ होंगी? अब ये तो सभी चीज़ मनोज जी पर डिपेंड करती हैं जी। कि आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? हम तो इनको बहुत बचपन से देखे हैं। जब से हमने जब थोड़ा बहुत सेंसियर आए हैं तो देखे कि ज़मीनी स्तर से जीरो से उठ करके अपने दम पर चीज़ों को बहुत प्रखर रूप से इन्होंने क्या किया है, सामने प्रस्तुत किया है लोगों को, और हर लोगों को एक सपोर्ट दिया, बैक सपोर्ट दिया है। वो हिडन भी दिए हैं और जहाँ पर सामाजिक रूप से हुआ है वहाँ पर भी इन्होंने पूर्ण रूप से अपना सहयोग दिया है। हमने इनको देखा है कि वो कोई भी टाइमिंग हो, वो रात के 12-1 बजे हो, अगर किसी ने पुकारा है तो ये ज़रूर आए हैं और ये वास्तविकता है। लेकिन जनता इन चीज़ों को क्यों नहीं देखती है? इस पे फोकस क्यों नहीं करती है? जनता बिक क्यों जाती है? चंद पैसों पे जो है जनता बिक जाती है, अपनी ज़मीन को बेच देती है और गलत लोगों के हाथों अपना वोट कर देती है। ऐसा ये सुधार कब होने वाला है हमारे हिंदुस्तान में? देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है कि अपना वोट कहीं पे भी डालें, लेकिन मैक्सिमम जो एजुकेटेड जो लोग हैं, जो यूथ है, वो एक तरह से इनके पीछे विश्वास लगाकर इस समय एक हुजूम की तरह इनके पीछे चल दिया है। जी। तो अब जो शिक्षित समाज है, अगर वो सभी लोगों को उनके मूल को बताए कि आपके वोट की कितनी पावर है और इस लोकतंत्र में जो वोट होता है वो किसी को कहां से कहां पहुंचा सकता है, ये लोगों को पहुंचाया जा रहा है, बताया जा रहा है। इनके साथ जो लोग टीम लगी हुई है वो काम कर रही है और बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं। जी। देखिए, अभी तक हमारी बात हो रही थी जो है पूर्व उपचुनाव के ग्राम प्रधानी का चुनाव है और ये हमारे साथ मनोज जी थे और अरविंद पाल जी थे। तो इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने गरीबी देखा है और गरीबी से उठकर इस लेवल तक आ चुके हैं और यहाँ की जनता जो है काफ़ी भोली भाली है, इनको अपने अच्छे बुरे का पता नहीं है और ये लोग जो है कुछ चंद लोग हैं जो बिक जाते हैं और कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो कि खरीदने की कोशिश करते हैं। तो हमारा इस मोहनपुर गांव के जनता से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने वोट, अपनी जमीर को ना बेचें, सही व्यक्तित्व का चुनाव करें और अच्छे लोगों का सपोर्ट करेंगे तो इस गांव का विकास होना है। गलत लोगों का सपोर्ट होगा तो गांव जो है वास्तव में नरक का नरक ही रह जाएगा, क्योंकि अगर ईमानदार व्यक्ति अगर आता है तो अपने गांव को अच्छे तरीके से ऊंचाई तक लेके जाएगा और लोग खरीदने वाले जो होते हैं वो खरीदेंगे, फिर उसके बाद अपना बैकग्राउंड मजबूत करेंगे, अपना रिकवरी करेंगे, उसके बाद गाँव के बारे में सोचेंगे। तो जनता से मेरा ये अपील है कि ईमानदार लोगों को वोट करें, मनोज जी को वोट करें और अपने गांव को जो है एक ऊंची उड़ान दें।